तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि आकांक्षा मामले का सबसे बड़ा आरोपी पापी समर सिंह पुलिस की रिमांड में है और 2 दिन की पूछताछ में वो काफी कुछ उगल भी चुका है। हालांकि समर सिंह से पूछताछ अब भी जारी है। अब 2 दिन तक तो वो किसी तरह से जैसे तैसे घुमा फिरा कर ही सही मगर पुलिस के हर सवाल का जवाब देता रहा। मगर तीसरे दिन की पूछताछ में समर सिंह ने कुछ ऐसा कर दिया जिसका दूर दूर तक किसी को अंदाजा नहीं था। जी हाँ, तीसरे दिन की पूछताछ में समर सिंह ने अलग ही रूप दिखाया। पूछताछ के दौरान उसने ऐसी हरकतें की कि पुलिस भी घबरा गई, पुलिस भी डर गई। ऐसा लगने लगा कि जैसे ये समर सिंह है ही नहीं। समर सिंह बिल्कुल पागल सा हो गया, बेकाबू हो गया। कभी जोर जोर से रोते हुए छाती पीटता तो कभी बाल नोचते हुए हंसने लगता, कभी वहीं दौड़ने लगता तो कभी जमीन में लौटने लगता। समर सिंह की ऐसी हालत देखकर पुलिस बेहद घबरा गई और हालात ऐसे हो गए कि समर सिंह को काबू करना मुश्किल हो गया। उसे मेडिकल रूम तक ले जाना पड़ा जहां डॉक्टरों ने उसे सेडेटिव देकर शांत किया। तो आखिर समर सिंह क्यों और किस सवाल पर हुआ पागल, क्यों करने लगा ऐसी हरकतें और पुलिस ने किस तरह किया काबू, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या यही इंसाफ है? क्या समर सिंह के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है? क्या समर सिंह वाकई में पागल हो रहा है? कमेंट जरूर करें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने। तो पुलिस को पूछताछ के लिए समर सिंह की 5 दिन की रिमांड मिली है, जिसमें पहले 2 दिन की पूछताछ में समर सिंह से कई सवाल किए गए, जिनमें से समर सिंह ने कई सवालों का गोलमोल जवाब दिया, कई सवालों को टालने की कोशिश की, जांच को भटकाने की कोशिश की। मगर सख्ती के आगे धीरे धीरे समर सिंह कमजोर पड़ने लगा और अब तक आकांक्षा के साथ अपने रिश्ते को नकारने वाला समर सिंह दूसरे दिन के पूछताछ में ये कबूल कर ही गया कि हाँ, वो आकांक्षा के साथ रिलेशनशिप में था और कुछ टाइम के लिए ही सही वो दोनों लिव इन में भी साथ रह चुके हैं। मगर इसके साथ साथ ही वो हर बार ये भी दोहराता रहा कि आकांक्षा और मेरा ब्रेकअप बहुत पहले ही हो गया था, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। यहाँ आपको याद दिला दें कि समर सिंह ने इस पूछताछ में खुद को बचाने के लिए आकांक्षा के चरित्र को भी धूमिल करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि आकांक्षा वाराणसी और मुंबई के 2 लड़कों के साथ एक ही टाइम पर अफेयर में थी, तो हो सकता है कि उन 2 लड़कों का इसमें हाथ हो, मगर मैंने कुछ नहीं किया। इसके अलावा समर सिंह से और भी कई सवाल किए गए जिन पर उसने बड़े बड़े खुलासे किए। कई नाम उगले जिनमें से सबसे बड़ा नाम निकल कर आया अनुराधा सिंह का, जिसे पुलिस पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है और बहुत जल्द अब अनुराधा सिंह से भी इस पूरे मामले पर कड़ाई से पूछताछ होगी। खैर, अब गुरुवार शुक्रवार की पूछताछ के बाद तीसरे दिन यानी शनिवार की पूछताछ शुरू हुई, जिसमें 3 सीनियर पुलिस अधिकारी और एक एसपी लेवल के अधिकारी भी शामिल रहे। तो पूछताछ के लिए समर सिंह को लाया गया, मगर तीसरे दिन समर सिंह बेहद शांत और कुछ अलग सा नजर आया। पुलिस को तभी कुछ अजीब जरूर लगा, लेकिन पुलिस ने अपनी पूछताछ का तीसरा राउंड शुरू करते हुए समर सिंह से पहला सवाल पूछा, तुम आखिरी बार आकांक्षा से कब मिले थे? तो समर सिंह चुप रहा। पुलिस ने अपना सवाल दोहराते हुए दोबारा पूछा, बताओ आखिरी बार तुम्हारी आकांक्षा से कब बात हुई? तुम आखिरी बार उससे कब मिले थे? समर ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ने अपना सवाल बदलते हुए पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने आकांक्षा की सारी पेमेंट कर दी थी? हमें कई सोर्सेज से ये खबरें आ रही हैं कि तुमने आकांक्षा का पैसा रोक रखा था, बार बार उसके मांगने पर भी तुम उसकी पेमेंट नहीं कर रहे थे, तो बताओ आखिर क्यों तुम उसकी पेमेंट नहीं दे रहे थे? तो समर सिंह अब भी सर झुकाए बेजान सा चुपचाप बैठा रहा। एसपी अधिकारी के इशारे पर सवाल जवाब का दौर आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने तीसरा सवाल कर दिया, ठीक है, ये बताओ कि आखिर किस वजह से तुम दोनों अलग हुए थे? तुम्हारे ब्रेकअप की वजह क्या थी? बताओ समर सिंह। तो अब भी समर सिंह शांत रहा, सर झुकाए अब भी चुपचाप बैठा रहा। अब पुलिस भी सकपका गई थी कि यह आखिर आज इस तरह चुप क्यों बैठा है। पुलिस को पहले लगा कि समर सिंह आज यही सोचकर आया है कि चाहे जो हो जाए अब वो मुंह नहीं खोलेगा, चुपचाप रहेगा, पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। तो एक पुलिस अधिकारी ने उसे कंधे से पकड़ते हुए पूछा, बोलो समर सिंह, जवाब दो, तुम आज हमारे किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बस फिर क्या था, असली वाला तमाशा, असली वाला ड्रामा शुरू हो गया। समर सिंह पुलिस वाले के हाथ लगाते ही सर उठाकर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा और अपनी इस हरकत से वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को उसने बेहद हैरान परेशान कर दिया। आगे देखिए। अब यहाँ मौजूद पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले समर सिंह अपनी कुर्सी से उठकर मेज के चारों तरफ अजीब तरीके से चक्कर लगाने लगा, दौड़ दौड़ कर मेज के इर्द गिर्द घूमने लगा।
वहाँ मौजूद चारों पुलिसकर्मी एक दूसरे को देखते हुए बेहद हैरान हो गए कि आखिर आज इसे हुआ क्या है। समर सिंह ऐसे अजीब से पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहा है। इतने में एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ते हुए जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाया और जोर से डांटते हुए कहा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, चुपचाप यहाँ बैठो और हमारे सवालों के जवाब दो। बताओ, आखिरी बार तुम्हारी आकांक्षा से कब बात हुई, क्या बात हुई थी। तो अब समर सिंह अजीब समूह बनाते हुए आकांक्षा का नाम दोहराते हुए रोने लगा। जी हाँ, अब तक ठहाके लगा रहा समर सिंह इस बार आकांक्षा का नाम सुनकर जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा, अपने बाल नोचने लगा, खुद को थप्पड़े मारने लगा। अब समर सिंह की ये हरकतें देखकर चारों पुलिस वाले बेहद सख्ते में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि समर सिंह की सच में हालत खराब है या पुलिस की पूछताछ से बचने का ये उसका कोई नया पैंतरा है। चारों पुलिस कर्मियों में से एक ने समर सिंह के दोनों हाथ पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश की और फिर चिल्लाकर डांटते हुए कहा, बंद करो ये ड्रामा और पूछताछ में कोऑपरेट करो, वरना ये तुम पर ही भारी पड़ेगा। तो ये सुनकर समर सिंह एक बार फिर कुर्सी से उठकर जमीन पर लेट गया। जी हाँ, समर सिंह अब उन चारों पुलिस वालों के सामने जमीन पर लोटने लगा और रोते हुए जोर जोर से दहाड़े मारकर आकांक्षा आकांक्षा चिल्लाने लगा। अब पुलिस बेहद घबरा चुकी थी और तुरंत वहां डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने समर सिंह को सेडेटिव देकर शांत किया और फिर समर सिंह को मेडिकल रूम में शिफ्ट किया गया। तो कुल मिलाकर तीसरे दिन की पूछताछ में समर सिंह ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। ठहाके मारकर जोर जोर से हंसा तो दहाड़े मारकर जोर जोर से रोया भी, कभी इधर उधर दौड़ा भागा तो कभी जोर जोर से जमीन पर लोटा। तीसरे दिन की पूछताछ में बस यही सब ड्रामा होता रहा। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाया, मगर फिर भी पुलिस इस केस में जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो शांत नहीं बैठने वाली और समर के इस ड्रामे के आगे हार नहीं मानने वाली। उसे जल्दी नॉर्मल कर फिर से पूछताछ शुरू होगी और इतना ही नहीं, जल्दी समर सिंह को उसके मुंबई और लखनऊ स्थित ऑफिस भी ले जाया जाएगा और वहाँ भी उससे कई सवाल जवाब होंगे और बहुत जल्द अनुराधा सिंह से भी पूछताछ होनी है, जिसका नाम खुद समर सिंह ने उगला है। तो समर सिंह के इस तीसरे दिन की पूछताछ में हुए उसके ड्रामे को लेकर आपका क्या कहना है? क्या समर सिंह वाकई अपना मानसिक संतुलन खो रहा है? क्या समर सिंह पागल हो रहा है? क्या समर सिंह को पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं या फिर पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो पुलिस समर सिंह को रिमांड में ले चुकी है दोस्तों और सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक पुलिस सख्ती से समर सिंह से पूछताछ भी कर रही है। पहले ही दिन इस पूछताछ में पुलिस बेहद सख्त नजर आई, जिससे कि समर सिंह को बड़े खुलासे करने पड़े। यहाँ आपको बता दें कि समर सिंह से पहले दिन की पूछताछ के लिए पुलिस ने बाकायदा 25 सवालों की लिस्ट तैयार की थी और एक एक करके ये सारे सवाल समर सिंह के सामने रखे गए। अब रिमांड के पहले दिन सुबह करीब 9 बजे के आसपास समर सिंह को जेल से बाहर निकाला गया और 10 बजे के आसपास पुलिस ने ये पूछताछ शुरू की। अब चूंकि ये मामला बेहद बड़ा हो चला है, हाई प्रोफाइल हो चला है, तो जांच अधिकारी के साथ ही साथ एक एसपी लेवल का अधिकारी भी इस पूछताछ में शामिल रहा और उनके सामने ही समर सिंह से पूछताछ शुरू की गई। तो शुरुआत में पुलिस ने पहला सवाल दागा कि तुम आकांक्षा को कब से जानते हो, कब से उसके संपर्क में हो और आकांक्षा के साथ तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई। इस सवाल के जवाब में पापी समर सिंह बोला कि 4 साल पहले जब टिकटॉक था और आकांक्षा उसके जरिए पॉपुलर हुई थी और उसी के चलते भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उसकी एंट्री हुई थी, तब से जानता हूँ। और जब हम दोनों को एक साथ एक वीडियो में काम करने का मौका मिला तो तभी पहली बार आकांक्षा के साथ मेरी मुलाकात हुई, तभी से मैं आकांक्षा को जानता हूँ। इसके बाद पुलिस ने अगला सवाल रखते हुए पूछा कि तुम दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता था। तो इस पर पापी समर सिंह साफ झूठ बोल गया कि मेरे और आकांक्षा के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जिस तरह की खबरें आ रही हैं। हम दोनों का सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था, कोई पर्सनल रिश्ता हमारे बीच नहीं था। अब यहाँ पर समर सिंह का ये जवाब सुनते ही पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि यहाँ पापी समर सिंह साफ साफ मुकर रहा था कि उनके बीच कोई पर्सनल रिश्ता नहीं था, दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप, कोई अफेयर नहीं था। इस पर तुरंत पुलिस ने तीसरा सवाल दागते हुए पूछा कि हमें कई सोर्सेज से खबरें आ रही हैं कि तुम दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे और तुम दोनों लिव इन में भी रह चुके हो। तो इस पर एक बार फिर चालाकी दिखाते हुए समर सिंह बोला कि आपको गलत खबरें मिल रही हैं सर, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस ने समर सिंह को घेरते हुए चौथा सवाल दाग दिया, लेकिन तुम्हारे अपने जिगरी यार तुम्हारे भाई संजय सिंह ने भी इस बात पर मोहर लगाई थी जब हमने उससे तुम्हारे और आकांक्षा के रिश्ते पर सवाल किया था, तो क्या वो भी झूठ बोल रहा है? अब यहाँ पर समर सिंह बुरी तरह घिर चुका था। ये बात सुनकर वो सकपका गया और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने बचाव में इस पर क्या बोले। अब वो समझ गया था कि झूठ बोलकर वो अपने ही जाल में फंसता जा रहा है और उसकी चालाकी यहाँ नहीं चलने वाली, उसे हर हाल में सच बोलना ही पड़ेगा। अब तक पुलिस का रुख काफी सख्त हो चुका था और पांचवा सवाल दागते हुए पुलिस ने पूछा, हमें साफ साफ बताओ कि तुम्हारे और आकांक्षा की लिव इन में रहने वाली बात की सच्चाई क्या है? कितने वक्त तक तुम दोनों का रिश्ता था? कितने वक्त तक दोनों साथ रहे और आखिर कैसे ये रिश्ता टूटा?
अब घबराते हुए पापी समर सिंह ने जवाब दिया कि हाँ, कुछ वक्त के लिए हमारे बीच अफेयर जैसा रिश्ता था, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं, और लिव इन में रहने वाली बात में कोई सच्चाई नहीं है। अब यहाँ पर समर सिंह घिरता नजर आ रहा था, क्योंकि आखिरकार उसने यहाँ पर इतना तो मान ही लिया था कि दोनों के बीच रिश्ता था।